हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। बच्चों, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और हमें पता नहीं कि गवर्नमेंट कब हमें अलाउ करती है ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। तो तब तक आपके लिए कि आपकी पढ़ाई जारी रह सके, तो आपकी हेल्प के लिए हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास 11th क्लास के लिए भी लेके आए हैं। अभी आप 11th पास आउट करके आए हैं, काफ़ी दिन आपने छुट्टियों का मज़ा भी ले लिया है, तो अब हम चाहते हैं कि कुछ पढ़ाई हो जाए। तो बेटा 11th में जब आप साइंस सब्जेक्ट लेके एंट्री करते हैं तो आपके सामने कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, और जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है वो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपके जो सब्जेक्ट चलते हैं बेटा हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और जिन बच्चों ने बायोलॉजी लिया है, जिनको डॉक्टर बनना है बेटा, उनके सब्जेक्ट चलते हैं हिंदी, इंग्लिश, आपका फिजिक्स चलता है, केमिस्ट्री चलता है, और मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज फिजिक्स में एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, और आज का अपना टॉपिक रहेगा बेटा भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। हम देखते हैं कि ये भौतिक राशि क्या है। तो अपना टॉपिक क्या है बेटा? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए बेटा, भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन हो सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, उसे हम भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इनका मापन किस तरह से होता है? या तो बेटा प्रत्यक्ष रूप से आप सीधे सीधे किसी चीज को माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा समय को आप अपनी वॉच से सीधे काउंट कर सकते हैं। समय के काउंट करने के लिए आपको किसी अनदर क्वांटिटी या किसी अलग भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है। यानी कि समय अगर आपको काउंट करना है तो आपको टेम्परेचर देखने की आवश्यकता तो नहीं है, आप सीधा समय को काउंट कर सकते हैं। तो बेटा इसको, जिसको आप बिना किसी अन्य भौतिक राशि के मापन कर सकते हैं, भाई जिनका मापन कर सकते हैं वो भौतिक राशि हैं। तो बेटा हम प्रत्यक्ष मापन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनको सीधे सीधे मापन किया जा सकता है, यानी जिनके मापन में हमें किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। और एक वे राशियां होती हैं बेटा जिनका अप्रत्यक्ष रूप से मापन होता है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब कि वो सीधे सीधे मापन नहीं हो सकती हैं, उनके मापन के लिए हमें अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये जानते हैं ये भौतिक राशि क्या है। तो हम कहते हैं बेटा कि वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन संभव होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन संभव होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? भौतिक राशि कहते हैं। फिर जैसा मैंने अभी बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापन करने के आधार पर हम बेटा भौतिक राशियों को दो भागों में बांट देते हैं। वो दो भाग कौन से हैं? हम कह सकते हैं इसके प्रकार। तो बेटा भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है बेटा मूल राशि। फर्स्ट हम कह सकते हैं मूल राशियां। मूल राशियों को हम कहते हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज।
मूल राशियों को हम क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब आप नाम से समझ रहे होंगे बेटा, बेसिक चीजें जो होती है ना उनको हम फंडामेंटल कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की अगर आपको स्टडी करनी है तो बेटा जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को अपन कहते हैं उसकी फंडामेंटल चीजें हैं, ठीक है। अपने को सारे फॉर्मूले आते हैं तो अपने को मैथमेटिक्स इजी लगती है, तो अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं होता तो अपने को सब्जेक्ट पे पकड़ कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, मूल राशियां हैं, इसका मतलब है ये क्या है? ये सभी भौतिक राशियों का आधार हैं। तो बेटा भौतिक राशियां जो मूल राशियां हैं उन्हें हम कहते हैं इनका स्वतंत्र रूप से मापन होता है। स्वतंत्र रूप से मापन होने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली। इनका प्रत्यक्ष सीधे सीधे स्वतंत्र रूप से मापन संभव होता है बेटा, और इनके मापन में किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इनके मापन में किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेटा जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनमें हम ये कहें कि मूल राशियां कितनी होती हैं, तो बेटा इनका जो नंबर होता है, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है बेटा 7। मूल राशियां कितनी होती है बेटा? 7 मूल राशियां होती हैं जिनका स्वतंत्र रूप से मापन संभव है और जिनके मापन में हमें अन्य किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेटा हम जब 2 भागों में भौतिक राशियों को बांटेंगे और पहला भाग हमारा मूल राशि है और उनकी संख्या कितनी है? 7। तो बेटा जब हमारे पास आप देखेंगे साहब भौतिक राशियां टोटल कितनी हैं, तो बेटा बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। आप हो सकता है ये 100-150 से ऊपर चली जाए। तो बेटा जब पहले टाइप की जो भौतिक राशि है वो 7 ही है, तो बेटा आपको बाकी की टोटल राशियों की आवश्यकता नहीं है, आप सारी याद मत करो। किंतु बेटा आप इन 7 को याद कर लोगे तो बची हुई दूसरी कैटेगरी में चली जाएंगी। जब हमारे पास 2 ही कैटेगरी है, एक है मूल राशि और सेकंड को अपन कहेंगे व्युत्पन्न राशि, ठीक है, जो मूल राशियों से निकल कर आएंगी। किंतु इनकी संख्या कितनी है? 7 है। तो बेटा बाकी जो बचेंगी ना वो क्या आएंगी? वो दूसरी कैटेगरी में जाएंगी, व्युत्पन्न राशियों में। तो हम पहले इसको देखते हैं कि ये 7 राशियां क्या हैं, तो देखते हैं। बेटा पहला होता है द्रव्यमान। पहला क्या है बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप क्या कहते हैं? मास। और देखो कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है बेटा, भौतिक राशि का आप सूत्र अगर बोलें तो बेटा सूत्र क्या होता है? भौतिक राशि का सूत्र होता है Q = NU। भौतिक राशि का सूत्र क्या होता है? Q = NU। Q क्या होता है बेटा? भौतिक राशि का नाम होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, आपने जैसे यहां एक भौतिक राशि लिखी द्रव्यमान, तो मैंने अगर एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए द्रव्यमान, जैसे भौतिक राशि का नाम क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। n का मतलब होता है बेटा उसका संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो संख्यात्मक मान जैसे मैंने लिख दिया 5 और यूनिट के लिए मैंने लिख दिया kg। तो भौतिक राशि का सूत्र क्या होता है बेटा? Q = NU होता है। Q क्या है? भौतिक राशि का नाम है। Q क्या है बेटा? भौतिक राशि का नाम है, क्वांटिटी नेम, नेम ऑफ क्वांटिटी। इक्वल टू N क्या होता है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। भौतिक राशि का संख्यात्मक मान कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, उसको n लिखते हैं। और n के साथ उसका क्या चलता है? यूनिट यानी कि मात्रक। n u का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट यानी कि मात्रक। तो हम किसी भी भौतिक राशि को किस रूप में लिखते हैं? Q = NU के रूप में लिखते हैं। भौतिक राशि का नाम Q,
नेम ऑफ क्वांटिटी, इक्वल का साइन, जो 5 है वो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक राशि ली है, आप कई लिख सकते हैं ऐसे। तो n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसका संख्यात्मक मान, u का मतलब यूनिट यानी कि उस भौतिक राशि का मात्रक। तो द्रव्यमान जो है बेटा उसके साथ आपको उसका SI मात्रक भी याद रखना है। तो बेटा द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। ये हुई हमारी पहली भौतिक राशि। सेकंड, दूसरी मूल राशि है बेटा लंबाई। लंबाई को हम क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ को SI यूनिट में हम क्या लिखते हैं बेटा? मीटर में लिखते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा समय। समय को हम बोलते हैं बेटा टाइम, और इसका SI यूनिट क्या होता है बेटा? इसका यूनिट होता है सेकंड। समय का SI यूनिट या SI मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड। एक होता है बेटा टेम्परेचर। फोर्थ नंबर पे मैंने क्या लिया बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है बेटा? केल्विन। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। एक होता है बेटा विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसको हम क्या कहते हैं? करंट। करंट का SI यूनिट क्या होता है बेटा? करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। आपने 10th में पढ़ा होगा। और अब हमारे पास 5 हम लिख चुके हैं, 2 बची हुई हैं। जब भी बेटा ये 2 राशियां आप लिखो तो दिमाग में मैं पहले ही बता देता हूं, ये फिट कर लेना आप। लास्ट की 2 फिजिकल क्वांटिटी आपके 11th और 12th में कम यूज होती है। आपने ये जो 5 फिजिकल क्वांटिटी लिखी है ना, ये बहुत काम आती है। आपने बहुत ही बार यूज किया। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा बहुत यूज किया है। लास्ट की 2 क्वांटिटी क्या है बेटा? एक है ज्योति तीव्रता। एक क्या बेटा? ज्योति तीव्रता। इसको बोलते हैं बेटा लुमिनस इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और इसका यूनिट होता है बेटा कैंडिला। इसका यूनिट क्या होता है बेटा? कैंडिला। आपके लिए नया है, आपको याद करना है, बाकी जहां यूज होगा वहां हम इसकी डिस्कस भी करेंगे। और एक 7 नंबर पे आता है बेटा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। पदार्थ को सब्सटेंस कहते हैं बेटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसको बेटा हम मोल में काउंट करते हैं। आपने 10th में अवोगाद्रो संख्या जो पढ़ते हैं ना बेटा, उसमें आपने मोल का नाम सुना होगा। पदार्थ की मात्रा को किस में काउंट किया जाता है? मोल में काउंट किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करवाता हूं आपको कि हमने भौतिक राशियां स्टार्ट की। इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, भौतिक राशियों में हम कहते हैं कि वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है। तो जिनका मापन कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? भौतिक राशि। कई भौतिक राशियां आपके दिमाग में चल रही होंगी, वो धीरे धीरे सब आ जाएंगी। तो देखिए बेटा, आप कहते हैं कि सर दूरी है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ठीक है, घनत्व है, बल है, शक्ति है, कार्य, ऊर्जा, आपका दाब है, संवेग है, आवेग है, पृष्ठ तनाव है, पृष्ठीय ऊर्जा है, ऊर्जा घनत्व है। तो बेटा बहुत सारी भौतिक राशियां माइंड में चल रही हैं, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, किंतु हम केवल क्या कहते हैं भाई भौतिक राशि क्या है, इन सब का हम मापन कर सकते हैं। आपने बहुत कैलकुलेशन की है, बहुत मेजरमेंट किए हैं, तो बेटा जिनका मापन हो सकता है ना, उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। और हमने इनको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, ठीक है। एक है मूल राशियां। तो मूल राशियों को हम कहते हैं
कि वे राशियां जिनका स्वतंत्र रूप से मापन होता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि वो किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। तो आप कहते हैं इनके मापन में किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 7 होती है। तो वो 7 भौतिक राशियां मैंने यहां दिखाई हैं। आपको हो सकता है पहली बार में याद नहीं हो, किंतु आप 2-3 बार स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे। जब बेटा खुद से रफ कॉपी में थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो याद भी हो जाती है। कोई भी चीज याद कब होती है? जब वो प्रैक्टिस में आती है। हम किसी चीज को एक बार बोल के ये सोचेंगे याद हो जाएगी, तो बेटा उसमें कोई गारंटी नहीं है। किंतु आप इन चीजों को 1-2 बार याद करेंगे तो हो जाएगा। तो ये 7 क्वांटिटीज क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या है? केजी है। लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या बेटा? मीटर है। समय का एसआई मात्रक सेकंड है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। विद्युत धारा का एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का कैंडिला है। और पदार्थ की मात्रा का मोल है। तो बेटा ये था हमारा मूल राशियां, और मैंने कहा इसके प्रकार हैं 2। तो बेटा पहला प्रकार हमने डिस्कस किया है, और मैं चाहता हूं कि अब दूसरे टाइप पे हम चलें। तो बेटा आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। इसके बाद अपन सेकंड वाली राशियों पे जाएंगे और आप देखेंगे कि वो मूल राशियों से निकल के कैसे आएंगी, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। तो बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप की भौतिक राशियां आपने देख ली हैं, मूल राशियां। अब हम सेकंड टाइप की, मैंने पहली वाली यहां लिख रखी है, आपने जो अभी पढ़ी हैं मूल राशियां कौन कौन सी हैं? 7 मूल राशियां आपके सामने हैं और उनके मात्रक भी आपके सामने हैं। सेकंड टाइप की जो राशि होती है बेटा, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। सेकंड टाइप की जो राशियां होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशि क्या है? देखो व्युत्पन्न, हम जब कई बार सवाल करते हैं ना बेटा, हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि निम्न व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए या निम्न सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। व्युत्पन्न करने का मतलब होता है डिराइव करके प्राप्त करना, यानी उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, प्राप्त कीजिए। तो बेटा व्युत्पन्न राशि का मतलब इनको प्राप्त करना होता है। किससे? तो बेटा मूल राशियों से। हम कहते हैं वे राशियां, व्युत्पन्न राशि को आप कह सकते हैं वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है। तो इनका बेटा डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष मापन नहीं है, अप्रत्यक्ष मापन इनका होता है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे मापन नहीं हो रही है, ये मूल राशियों से निकल के आएंगी। ये राशियां किससे निकल के आएंगी? मूल राशियों से। तो इनका मापन किस विधि से होता है बेटा? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से इनका मापन होता है, इनडायरेक्टली मूल राशियों से निकल कर आएंगी। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स पर। जैसे व्युत्पन्न राशि, जो 7 क्वांटिटीज, ये जो 7 भौतिक राशि है, इनके अलावा जो भी है बेटा वो क्या है? वो व्युत्पन्न राशि है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया चाल, स्पीड। बेटा चाल होता है दूरी बटा समय। चाल क्या होता है बेटा? दूरी बटा समय। व्युत्पन्न राशि को अगर आपको समझना है तो बेटा उसके फॉर्मूले पे आपको जाना है, उसके सूत्र पर आपको जाना है। आप सूत्र को देखोगे ना, तो सूत्र को देखने से आपको पता चलेगा कि वो राशि किन राशियों पर निर्भर कर रही है। बेटा भौतिक राशि 2 टाइप की है, ठीक है? पहला मूल राशि है, जिनके मापन में किसी अन्य भौतिक राशि की हमें आवश्यकता नहीं है। और सेकंड टाइप की व्युत्पन्न राशि है, जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त करते हैं। हम इसके एग्जाम्पल में ये देखना चाहते हैं कि क्या हर व्युत्पन्न राशि मूल राशि से निकलकर आती है या नहीं। तो देखिए बेटा, चाल है। चाल क्या है? दूरी बटा समय। अब आप कहेंगे कि सर चाल एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इन 7 में इसका नाम नहीं है। किसी भौतिक राशि
का नाम देखकर आप कैसे डिसाइड करें कि मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि? तो बेटा मूल राशियों की संख्या है 7, इनके नाम आप याद कर लेंगे तो अगर कोई राशि इन 7 के अलावा आती है, जैसे चाल है, आप कहेंगे सर चाल यहाँ पे नहीं है, तो चाल एक कैसी राशि है? चाल एक व्युत्पन्न राशि है। अब हम इसके साथ चेक भी करना चाहते हैं क्या ये मूल राशियों से प्राप्त हो रही है। तो देखिए बेटा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल किन दो भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है? दूरी और समय पर। बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि दूरी एक लेंथ है? क्या दूरी को आप मीटर में ही तो काउंट करेंगे ना बेटा? देखो नाम बदल जाएगा किंतु उसकी प्रकृति आपको चेक करनी है। आपने जैसे यहां पे पढ़ा लंबाई, ठीक है, तो बेटा वैसे यहां पे दूरी लिखा हुआ है, क्या दूरी को आप चेक करना है भाई इसमें क्या ये एक द्रव्यमान है, क्या ये एक लंबाई है, क्या ये एक समय है, क्या ये ताप है, धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा। तो आप दूरी को इन 7 में से किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? जो डिस्टेंस है, बोलने में डिस्टेंस आएगा, किंतु आप देखो क्या दूरी को हम इन 7 में से किसी भौतिक राशि में उसके रूप में पढ़ सकते कि नहीं? तो आप कहेंगे दूरी एक लेंथ है। मैं कहूं कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी आपको बतानी है तो आप मीटर में काउंट कर सकते हैं या नहीं उसको? तो बेटा दूरी की जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो एक लंबाई के रूप में पढ़ सकते हैं या नहीं? तो दूरी क्या है? एक लेंथ है, ठीक है, उसको मीटर में काउंट किया जा सकता है। तो ये लंबाई के रूप में क्या है? एक मूल राशि है। और समय आप देख रहे हैं बेटा, समय को आप सेकंड में काउंट कर सकते हैं और समय भी हमारा क्या बेटा? समय भी मूल राशि है। तो जो चाल है, स्पीड है, वो लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती है। जो चाल है वो लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती है। तो बेटा लेंथ और टाइम पर डिपेंड करने से क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो चाल एक व्युत्पन्न राशि है, ये वास्तव में क्या मूल राशियों पर निर्भर कर रही है या मूल राशियों से निकल कर आती है? सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने लिया बेटा त्वरण, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को जी से भी लिखते हैं। आपने लिखा त्वरण, ठीक है। अब हम ये देखते हैं त्वरण क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। क्या त्वरण भी मूल राशियों से निकल के आ रहा है? तो चेक करते हैं। बेटा त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण मैंने कहा सूत्र हमको आना चाहिए। तो बेटा त्वरण का सूत्र क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समय। जो समय अंतराल आता है वो नीचे आ जाता है और समय अंतराल में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है वो ऊपर आ जाता है। तो वेग में परिवर्तन हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं वेग बटा समय। जो वेग में परिवर्तन आएगा, एक वेग ही तो आएगा, वेलोसिटी में चेंजेस। जैसे मान लीजिए कोई 10 मीटर पर सेकंड आपका फाइनल वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। कोई टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है, तो ऊपर का जो टाइम आपका वेलोसिटी में चेंजेज आएगा वो एक वेलोसिटी तो आएगा ना बेटा, ठीक है। तो हम वेग में परिवर्तन को सिंपल भाषा में वेग लिख सकते हैं, वेग बटा समय। बेटा ध्यान रखना, आप सूत्र को जब देखते हैं तो आपको हो सकता है पहली बार में आपको ये महसूस ना हो कि ये मूल राशियों पर विभक्त हो गया है। बेटा आपको कहीं भी कोई व्युत्पन्न राशि दिखाई दे रही है तो आप उसके सूत्र को और आगे सॉल्व करके चेक करें। आपका अगर यहाँ पे मूल राशियां नहीं आ रही हैं तो आपका सूत्र और आगे सॉल्व होना चाहता है, तो आप सूत्र को और आगे सॉल्व कीजिए और चेक करेंगे तो फाइनली अंतिम रूप में वो मूल राशियों में विभक्त हो जाएगा। तो बेटा आप ये बताइए, यहां समय एक मूल राशि है, यहां समय क्या है? एक मूल राशि है, किंतु आप कहेंगे सर वेग, वेलोसिटी। बेटा वेग मूल राशि नहीं है। वेग क्या है? वेग व्युत्पन्न राशि है। तो मैंने कहा अगर कोई व्युत्पन्न राशि आपको दिखाई दे रही है, अगर कोई व्युत्पन्न राशि आपको दिखाई दे रही है तो बेटा वहां पे उसका सूत्र आप लगा दें। तो अब वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो बेटा इसका सूत्र वेग की जगह आप क्या रखेंगे? वेग की जगह रखेंगे विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक समय क्या है? पहले से अपना फॉर्मूले में है।
वेग को आपने लिखा विस्थापन बटे समय और ये समय पहले से है, तो क्या आपका त्वरण का सूत्र इस रूप में आएगा कि नहीं, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। आपका त्वरण का सूत्र क्या आएगा बेटा, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। तो अब आप ये बताइए, विस्थापन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को भी आप मीटर में काउंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी आप एक लेंथ के रूप में काउंट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है बेटा, चाहे डिस्टेंस कह दो या डिस्प्लेसमेंट कह दो, दूरी कह दो या विस्थापन कह दो बेटा, इसका नेचर एक लेंथ है। इसका नेचर अगर इसकी प्रकृति देखोगे तो एक लंबाई के रूप में आपको दिखाई देगी। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना, आपको उसकी नेचर देखनी है। क्या वो ऐसा ही यूनिट आप चेक कर सकते हैं, क्या वो मीटर में काउंट हो सकती है, तो मीटर में काउंट हो सकती है, तो वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक मूल राशि है। तो बेटा विस्थापन एक लंबाई के रूप में काउंट हो सकता है, और समय अपनी क्या है, सेकंड में काउंट हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही यूनिट में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो त्वरण जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी क्या है बेटा, मूल राशियों में डिवाइड हो जाता है। एक एग्जांपल और मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे मैंने लिया बेटा बल, फोर्स, मैंने क्या लिया बेटा, बल, फोर्स। बेटा बल का सूत्र क्या होता है, आप गति के दूसरे नियम से निकालते हैं, F बराबर m में। गति के दूसरे नियम से आप क्या निकालते हैं बेटा, F बराबर m में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं लिख सकता हूं बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का सूत्र में क्या लिख सकता हूं बेटा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो आप यहां पे त्वरण को, द्रव्यमान क्या एक मूल राशि है क्या, बताओ। द्रव्यमान तो एक मूल राशि है ना बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी है, केजी में काउंट हो जाएगी। तो जो मूल राशि है उसको तो एज इट इज रहने दो, उसको परिवर्तित मत करो। और त्वरण, त्वरण को फाइनली आप क्या लिख सकते हैं बेटा, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर लिखा जा सकता है, हमने अभी सॉल्व किया है। तो बेटा त्वरण को आप लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। तो आप ये बताइए, बल, बल एक व्युत्पन्न राशि है, इसका सूत्र जब देखते हैं तो बेटा सूत्र देखने से पता चलता है द्रव्यमान आपका केजी में आपका मेजर हो सकता है, विस्थापन आपका मीटर में मेजर हो सकता है, और समय स्क्वायर यानी कि सेकंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो आप इसके साथ इसका यूनिट भी लिख सकते हैं बेटा, इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -2। तो ये इसका साथ में ऐसा ही मात्रक भी हम पढ़ सकते हैं, और इसी को बेटा न्यूटन कहा जाता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता ना, तो बेटा न्यूटन होता है। तो आप न्यूटन का मतलब अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो हमने कितने एग्जाम्पल देखे, हमने चाल देखी, व्युत्पन्न मूल राशियों पर निर्भर कर रही थी। हमने क्या देखा बेटा, त्वरण देखा, ये भी मूल राशियों से निकल के आ रहा था। हमने बल देखा, ये भी मूल राशियों से निकल के आ रहा था। एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए बेटा अपने पास दाब है, प्रेशर, अपने पास क्या है बेटा, दाब, प्रेशर। तो आप ये बताइए दाब का सूत्र आप क्या याद रखते हैं, P बराबर F/A। दाब का सूत्र आप क्या याद करते हैं बेटा, P बराबर F/A, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बेटा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के लिए क्या आप ये वैल्यूज डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि मूल राशियों में हमने देखा इसको लिख सकते हैं। तो बल के लिए आप लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणा विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो बेटा अब बात आती है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को आप लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई।
क्षेत्रफल को आप कोई भी सूत्र लगा दीजिए। आप चाहे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर लगा दीजिए, आप चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहां पे मैंने आयत का क्षेत्रफल लगा दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला आप लगाएंगे तो बेटा आप देखेंगे कि यहां पे लंबाई हो या चौड़ाई, ये दोनों ही क्या है, एक लेंथ है। आप लेंथ कह दो या विड्थ कह दो, विड्थ भी एक लेंथ ही है, मीटर में काउंट हो सकती है। तो बेटा द्रव्यमान को आप किस में काउंट कर सकते हैं, केजी में काउंट कर सकते हैं। विस्थापन को आप मीटर में काउंट कर सकते हैं, समय स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर आप लिख सकते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही मीटर में काउंट हो सकती हैं। तो आप देखेंगे कि हर फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप डिराइव क्वांटिटी ले लो, व्युत्पन्न राशि को हम कहते हैं बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड का मतलब इसे डिराइव किया जाता है किससे, फंडामेंटल से। तो जो मूल राशियों से निकल कर आती है उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और हम यहाँ पे ये एग्जांपल्स लेके चेक कर रहे थे कि क्या हर व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से निकल कर आती है या नहीं। तो बेटा हमने चाल देखा जो लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही थी, हमने त्वरण देखा जो लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, हमने बल देखा जो मास पे, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हमने प्रेशर देखा जो मास पे, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा ऐसे और भी कई एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी की प्रैक्टिस तो हम अभी कर नहीं सकते, तो आप कुछ प्रैक्टिस करें और अपने लेवल पे भी कुछ प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, ठीक है बेटा, थैंक यू।